मुझे यकीन नहीं आ रहा। देखो जरा, भागी भागी वकील के पास पहुंच गई। अरे इस बिल्डिंग में कोई वकील नहीं। पुरसुकून होकर जरा देखते रहो, शायद वो यहाँ किसी और काम से आई हो। तुर्कान, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? ऐसी क्या बात थी जो भागी भागी वकील के पास पहुंच गई? तुम मुझसे अपने सरनेम की बात कर रहे थे ना? ये देखो, मैंने केस दायर कर दिया है। अब कोई नहीं कहेगा कि उमर कुर्बान की बीवी फिशरीज में काम कर रही है। अपना सरनेम पकड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। मतलब तुम ये सब होने का इंतजार कर रही थी? सारे फैसले अपनी तरफ से कर लिए तुमने। अगर ऐसा होता तो ये सब कुछ पहले खत्म हो चुका होता। हाँ, तो फिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? किस बात की जल्दी है? घर किराए पे ले लिया, नौकरी शुरू कर दी और वकील के पास भी पहुंच गई हो। तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोचते रहो। तुमने ही मुझे फोर्स किया है। जाके खुश रहो मीने के साथ और अपनी बेटी के साथ, और मैं खुश रहूंगी अपने बच्चे के साथ। ये क्या कह रही हो? कौन सा बच्चा? तुम्हें कौन सी कोई उसकी परवाह थी? हाँ, हमारा बच्चा उमर, वो जिसे तुमने कबूल तक नहीं किया। मगर अपने बच्चे से मोहब्बत और शफकत के लिए मैं खुद ही काफी होंगी। उसके बाबा की जरूरत नहीं है। एक मिनट, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, ऐसे क्यों जाहिर करो जैसे फर्स्ट टाइम ये बात सुनी है? हाँ, पहली दफा सुन रहा हूँ सच में। उमर, ये मजाक का वक्त नहीं है, जा रही हूँ मैं। दुकान में यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम सब कुछ बताओगी मुझे। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? क्यों नहीं बताया मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारा यकीन नहीं कर पा रही हूँ। फोन दो मुझे अपना। मैंने कहा फोन दो मुझे अपना। तुम्हें कितनी बार कॉल की, तुमने फोन भी नहीं उठाया। देखा नहीं, सुनाई नहीं दिया, साइलेंट मोड पर था मेरा फोन। डिस्टर्ब ना हो इसलिए साइलेंट कर दिया होगा। मैसेज भी सेंड किया था मैंने। दुकान, मैंने कोई मैसेज नहीं देखा तुम्हारा। तुम खुद ही सोचो, इस तरह का मैसेज अगर मैंने देखा होता तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कॉल ना करता मैं? देखो, तुमने मुझे कल जवाब भी दिया है उमर। इस किस्म का कोई जवाब नहीं दिया मैंने। तुम मीडिया के साथ जो बिजी थे, मुझे कैसे जवाब देते उस वक्त? तो तुर्कान, यकीन करो, ये सारे जवाब मैंने नहीं दिए। हाँ, तो फिर किसने लिखा ये? यानी कि तुम अकेले नहीं थे। इस सब का कोई मायने भी नहीं रहा। तुमने मीने के सामने प्रेस को बताया कि मैं तुर्कान को डिवोर्स दे दूंगा, और ये कि मेरी सिर्फ एक ही मोहब्बत है, याद है ना? तो अब तुम जवाब दो या ना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किरास को तेज बुखार था, हॉस्पिटल ले गया था उसे। अचानक वो मीडिया वाले सामने आ गए और मैं गुस्से में भी था, और गुस्से के आलम में वो सब कुछ कह दिया। और हाँ, रही बात वाहिद मोहब्बत की, तो मैंने किरास का नाम इस्तेमाल किया था तुर्कान। तुर्कान, मैं हर शय की कसम खा के कहता हूँ कि तुमने मुझे दुनिया की सबसे अच्छी खबर सुनाई है। यार, हम दोनों का बच्चा होगा। फौरन डॉक्टर को कॉल करते हैं और चेकअप के लिए चलते हैं वहाँ। ये बहुत जरूरी है। जो भी इख्तलाफात है हमारे दरमियान, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। मैं अपना और बच्चे का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रही हूँ। डॉक्टर के पास भी रेगुलरली जाती हूँ। तुर्कान, देखो, इस बारे में हमें बात करने की जरूरत है। तुम इस तरह नहीं कर सकती। दूर रहो मुझसे, दूर रहो उमर, प्लीज। ये खत्म नहीं होगा इस तरह। नसरीन साहिबा, मैं आपसे दोबारा एक बात कहूंगी। कुछ गलत मत सोचिएगा मेरे बारे में। मैं कभी भी किसी को कत्ल करवाने का सोच भी नहीं सकती। ठीक है, आप कहती हैं तो मान लेती हूँ। क्या आप मुझे वो रिकॉर्डिंग दे सकती हैं जिसका आप कह रही थी? रोशन साहिबा, मैं अभी पहले ही बहुत परेशान हूँ और मुझे याद भी नहीं कि कहाँ रखी। मिलेगी तो दे दूंगी आपको। ठीक है, लेकिन आप किसी और को उसे मत देखने दीजिएगा। जी, बेफिक्र हो जाइए। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
प्लीज रोकिएगा मत, चलते रहे। गाड़ी रोको, मैंने कहा।